जब मैंने मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में सीरियसली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और प्रोसेसेस ट्राई करना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जानते तो हम सभी बहुत पहले से हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई उसको तभी करते हैं जब डू और डाई वाला सिचुएशन आ जाता है किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। इन द सेम वे मैंने भी मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत पहले से जानती थी, बट अप्लाई तभी करना स्टार्ट किया सीरियसली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, असम्पशंस एंड मैनिफेस्टेशन के जितने भी प्रोसेसेस हैं, टीचिंग्स हैं, उनको सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उस टाइम से लेकर के बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए। उसमें से एक चीज़ था बुक रीडिंग करना। बुक रीडिंग जो है वो मुझे इस तरीके से हेल्प किया। सबसे पहले तो मैं जो प्रैक्टिसेस कर रही थी, जो भी मेंटल एक्सरसाइजेस कर रही थी, उसको बुक कंफर्म करता हुआ चल रहा था कि येस आई एम डूइंग गुड एंड आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बुक से क्लियर होने लगी थी। तो बुक पढ़ना का हैबिट जो है वो मुझे पहले से ही था, बट जब मैंने मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में सीरियसली लेना स्टार्ट किया, उसके प्रैक्टिसेस करने स्टार्ट किए, तब मैंने बहुत सारे सेल्फ़ हेल्प बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। हार्ड कवर, ऑनलाइन बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। मेरे पास अभी भी नोट्स हैं। मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी उन नोट्स को भी, और कैसे करके मुझे करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ पता चल जाता है। एक तो होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो इंट्यूटिवली आपको पता चल जाता है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जो भी आप प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी वर्क करती है जब हमारा मेंटल हेल्थ सुधरना स्टार्ट होता है। जब हमारी इंटरनल रियलिटी जो है वो चेंज होना स्टार्ट होती है, फीलिंग्स अच्छे आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से आउटर रियलिटी से भी हेल्प मिल जाती है। लाइक बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ कि कुछ हो रहा है, मतलब एंजाइटी वगैरह होना जब स्टार्ट होता था, एंड उस टाइम पे मेरे हाथ में मेरी डायरी होती थी एंड मैं बस खोलती थी और वही एग्जैक्ट चीज़ मुझे मिल जाती थी जो उस टाइम पे मुझे हेल्प कर सकती थी। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो यस, मैं ये भी बोलूँगी कि बुक्स एंड नोट्स बहुत ज़्यादा काम किए हैं मेरे लिए। सो राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस बुक, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। तो इसमें भी ये भी एक सेल्फ हेल्प बुक है। वैसे तो इसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात की गई है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन की ही बात की गई है इस बुक में भी। तो इस बुक का एक टॉपिक बहुत अच्छा लगा मुझे, उसमें था द पावर ऑफ वर्ड्स। मतलब आपकी जो वर्ड्स होते हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसमें एक लाइन था जिसको कि मैं डिस्क्राइब भी करूँगी, बट वो लाइन अभी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले था थॉट। थॉट क्रिएट करता है वर्ड्स, देन वर्ड्स क्रिएट करते हैं बिलीव्स, एंड बिलीव्स क्रिएट करते हैं एक्शंस, और एक्शंस क्रिएट करते हैं रिजल्ट। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमारे थॉट से होती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारे थॉट्स जो होते हैं या फिर जो हम सोच रहे हैं वो ऑटो पायलट मोड पे होते हैं। मतलब जो भी दिख रहा होता है हमारी फिज़िकल रियलिटी में, उसी के बेसिस पे हमारी इंटरनल रियलिटी में हमारी सोच बन रही होती है, हमारे थॉट्स बन रहे होते हैं। बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल ट्रुथ। ये उल्टा हो रहा होता है। मतलब हमारे इनर रियलिटी में जो भी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वही हमारे फिज़िकल रियलिटी में रिफ़्लेक्ट होती हैं। अब हमारे इनर रियलिटी में जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी थॉट्स जो होते हैं वो वर्ड्स के फॉर्म में फिर हम बोलते हैं, और वही बार बार रिपीट करने से बिलीफ बनता है। और जो आपका बिलीफ रहेगा आपकी इंटरनल रियलिटी में, वैसे ही आप एक्शन लोगे। आप चाहो ना चाहो वैसे ही आप एक्शन लोगे। एंड मैनिफेस्टेशन में एक्शन इज़ द इंट्यूटिव एक्शंस होते हैं। मतलब आपकी रियलिटी में अंदर की रियलिटी में, इंटरनल रियलिटी में आपके जैसे बिलीव्स होंगे ना, आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। आप देख लेना अपने लाइफ में पीछे, पास्ट में एनालाइज करके। आप जितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर आपका इंटरनल बिलीफ ये है कि मैं तो आने वाले एग्ज़ाम में भी फ़ेल हो जाऊंगी, तो आप कितना भी पढ़ लो, आप वो चीज़ पढ़ोगे ही नहीं जो एग्ज़ाम में आने वाला है। आप कुछ और ही पढ़ोगे या कुछ ऐसे ही एक्शन लोगे जिससे कि आप फेल हो जाओगे आगे जा कर के, बिकॉज़ आपका इंटरनल रियलिटी में बिलीफ यही बना हुआ है। और वो बिलीफ बना कैसे? आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बना हुआ है, ठीक है। बट हमारे पास हमेशा ये चॉइस होती है कि हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में क्या सोच रहे हैं, क्या वर्ड्स बोल रहे हैं। दैट इज़ नोन एज सेल्फ टॉक। मतलब जो भी हम अपने अंदर इनर रियलिटी में
पूरे दिन बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं खुद से, दोज़ आर सेल्फ टॉक। इसीलिए बोला जाता है कि सेल्फ टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम मैनिफेस्टेशन में प्रोसेसेस करते हैं, चाहे कोई भी प्रोसेस करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को अच्छा बनाने के लिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे अफर्मेशन हो, एनीथिंग, वो कुछ टाइम के लिए करते हैं हम दिन में। बट पूरे दिन 24 घंटे क्या चल रहा है? सेल्फ टॉक चल रहा है अंदर। सेल्फ टॉक, जैसे हम खाना पीना सोना नहीं छोड़ सकते हैं, वैसे ही हम सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन नहीं छोड़ सकते। हमारे अंदर कुछ ना कुछ विजुअल्स बन रहे हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स चल रहे होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, करना चाहते हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे कॉन्शियसली हमें अपनी वर्ड्स, दैट मीन्स अपनी इनर रियलिटी में जो वर्ड्स हम खुद से बोल रहे हैं बार बार पूरे दिन में, उस पर हमें कॉन्शियसली ध्यान देने की ज़रूरत है। और कॉन्शियसली ध्यान देने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में सोचने की ज़रूरत है कि आप खुद से क्या बातें कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि पूरे दिन में जो भी हम बात करते हैं, अब बैठ करके हम देखने या फिर सोचने थोड़ी लगेंगे। बहुत सारे काम होते हैं पूरे दिन में, ऑफ कोर्स काम होते हैं, बट जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान से कर रहे होते हो, तब आप अपने साथ नेगेटिव बात नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि आपका माइंड एंगेज होता है। बट जब आप थोड़े से भी फ्री होते हो, आप खुद ब खुद ऑटो पायलट मोड से ही आप बातें करना स्टार्ट कर देते हो खुद के साथ में। उस टाइम पे कॉन्शियसली अपने वर्ड्स को देखने की ज़रूरत है। और ये अवेयरनेस आती है मेडिटेशन से। जब हम मेडिटेट करते हैं तो तब हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं कि पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं, पूरे दिन में हमारे थॉट्स कैसे चल रहे हैं। हालांकि हमारे एक दिन में, एक ह्यूमन माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं। उन सारे थॉट्स को पकड़ना इम्पॉसिबल है, बट वही सारे थॉट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, या वही सारे थॉट्स हमारे कॉन्शियसनेस में आते हैं जो कि डोमिनेंट थॉट होते हैं हमारे लिए। तो उन थॉट्स को अवेयरनेस के साथ एनालाइज करना और फिर उनको अपने फेवर में फ्लिप करने का चॉइस हमेशा हमारे पास होता है। मतलब अगर आपके फ़िज़िकल रियलिटी में ऐसा कुछ हो रहा है जो आपके फेवर में नहीं है, तो उसको देख करके अपने इनर रियलिटी में जो थॉट्स बन रहे हैं, उन थॉट्स को अपने फेवर में मोड़ना। दैट मीन्स ये नहीं सोचना कि आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में अगर आपको कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आपके अंदर कुछ जो इनर रियलिटी में थॉट्स होंगे वो भी नेगेटिव ही होंगे। नहीं, वो चॉइस आपके हाथ में है। और यही चीज़ में बहुत सारे लोग फंसते हैं, और ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारी इनर रियलिटी में जो भी थॉट्स होते हैं वही हमारी फ़िज़िकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि अभी फ़िज़िकल रियलिटी में कुछ नेगेटिव हो रहा है, और आप अपने अंदर उस फिज़िकल रियलिटी को सोच करके इनर रियलिटी में आप थॉट्स को नेगेटिवली क्रिएट करते जा रहे हो कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, करियर बर्बाद हो रहा है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। फ़िज़िकल रियलिटी में ये सारी चीज़ें दिख रही है, और इनर रियलिटी में आप ऐसे ही थॉट्स क्रिएट करते जा रहे हो। तो होगा क्या, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? आने वाले फ्यूचर में भी आपको वही पैटर्न दिखेगा। रिलेशनशिप सेम तरीके से ब्रेक होगा, भले इंसान बदल जाए पर रिलेशनशिप सेम तरीके से ब्रेक होगा। भले ही जॉब लग जाए फिर भी मनी प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। अगर ऑफ़िस में नहीं बन रहा है तो ऑफ़िस भले ही चेंज हो जाए, बॉस वैसे ही रहेंगे, कॉलीग्स वैसे ही मिलेंगे। तो ये पैटर्न होता है। क्यों? क्योंकि आपके इनर रियलिटी में जो थॉट्स चल रहे हैं वो अभी भी नेगेटिव है, और वो कहाँ से आ रहे हैं? आपके फ़िज़िकल रियलिटी को देख करके आप इनर रियलिटी के थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। बट यहीं पे अगर आप अपनी फ़िज़िकल रियलिटी में अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसको आप अभी छोड़ देते हो, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो और अपनी इंटरनल वर्ल्ड पे वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, प्रोसेस करते हो, अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान देते हो, अपने अंदर जो भी वर्ड्स चल रहे हैं उनको कॉन्शियसली ध्यान देते हो और उनको बदलते हो अपने फेवर में, तो आगे चल कर के क्या होगा? कुछ टाइम बाद आपकी जो फ़िज़िकल रियलिटी होगी वो आपकी इंटरनल रियलिटी को कैच कर लेगी, और अब आपकी इंटरनल रियलिटी में जो पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो आपके फेवर में है, वो आगे जा कर के रिफ्लेक्ट करेगी। सो यस, दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट। एंड इस तरीके से वर्ड्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वर्ड्स ही हैं जिसके थ्रू से हम अपने पूरे दिन में सेल्फ टॉक करते रहते हैं। सो यस, दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे, एंड आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको अपार्ट फ्रॉम प्रोसेस सेल्फ टॉक में भी थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। सेल्फ टॉक में भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।